हेलो दोस्त। आज हम बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैथ्स के ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ध्यान दीजिएगा, आज चैप्टर 3 जो हमने पिछले वीडियो में 3 वीडियो में हमने बहुपद और मतलब सबसे पहले नंबर सिस्टम और दूसरा बहुपद हमने चर्चा कर चुका हूँ। आज हम थर्ड चैप्टर चर्चा कर रहा हूँ जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए दो चर, हम चर उसको कहते हैं एक्स वाई जेड, ये सबको क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ए बी सी डी को। ठीक है, यानी यहाँ पर मान लीजिए a + b = 3 लिखा है, तो यहाँ पे a और b क्या है? चर है, और ये 3 अचर। लेकिन तो अगर x + y लिखा हो बराबर 7, तो यहाँ पे x और y क्या है? चर है। ठीक है, लेकिन 7 क्या है? अचर है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए यानी दो चर लिखा है, इसका मतलब चर कितना होगा? दो चर होगा। और रैखिक का मतलब होता है घात कितना हो? एक हो, और वो जो इक्वेशन यानी समीकरण हो। समीकरण का मतलब बराबर देकर कुछ दिया होगा। ठीक है, समथिंग रिटन। जैसे x + y = 3, तो इसको क्या कहेंगे? दो गो चर है, x भी है y भी है, तो और मतलब इस पर पावर कितना है? 1, तो इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे 3a + 5b = 8, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण, चूँकि यहाँ पे a और b दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 7p + 3q = 8, यहाँ भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जो चर क्या है? p और q है। ठीक है, जैसे 8x + 9z = 3, तो यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है? चर है। ठीक है, और घात है 1, तो इसलिए रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें कम से कम कितना हो? दो चर हो और घात कितना हो? 1 हो। अब देखिए, ये बात, एक बात और इसका इम्पोर्टेंट। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान, अगर समीकरण ए को दिया हो, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल एक दिया हो, केवल एक दिया हो, तो उसका हल अनंत होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दें, आइए एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम कहते x + y = 10, तो ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए यहाँ पे दो चर हैं, तो अगर दो चर वाले रैखिक, ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। केवल एक दिया हो, एक को दिया है, तो उसका हल अनंत होगा, इसका हल अनंत होगा। एक्स वाई का कोई पार्टिकुलर मतलब खास वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर x, मान लीजिए x 0 आएगा, तो y कितना आएगा? 10, तब नहीं ये 10 होगा। अगर x 1 होगा तो y कितना होना चाहिए? 9, तब ये 10 हो जाएगा, तब ये कितना होगा? 10। अगर x 2 होगा तो y कितना होगा? 8,
तब नहीं ये 10 आता। अगर x 3 होगा तो ये कितना होगा 7, 10। अगर x 4 होगा तो ये कितना होगा 6। ऐसे करते करते इसका वैल्यू अनंत तो आ सकता है, ठीक है। तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में केवल और केवल अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक हल, मतलब एक समीकरण एक दिया हो, मतलब समीकरण केवल एक दिया हो, एगो समीकरण दिया हो, इस प्रकार इस समीकरण के जैसा एक ही समीकरण हो, तो इसके हल कितने होंगे अनंत। कितने होंगे अनंत हल होंगे, ठीक है। इस x और y का मान क्या होगा, इस x और y का मान इसी प्रकार कई आ सकते, जैसे अगर मान लीजिए -1 ले लिए, ठीक है, तो ये कितना होगा 11, तब ना 10 पूरेगा, तो इसका हल क्या होंगे अनंत होंगे, ठीक है। तो पहला बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं उनके हल क्या होंगे, अगर वो एक समीकरण दिया हुआ हो तो उसके हल क्या होंगे अनंत होंगे, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है। अब आइए, अब दूसरी बात समझते हैं। तो पॉइंट नंबर सेकेंड, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कम से कम दो समीकरण दिया हो तो उसका हल एक ही आएगा, मतलब x और y का मान एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे x का मान क्या हो रहा था, कभी 0 आ रहा था, तो कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी -5, तो y का मान 10, कभी 9, मतलब अलग अलग आ रहा था। तो लेकिन दो को दिया हो, जैसे x + y = 5, x - y = 1, ठीक है। एगो इक्वेशन ये है, एगो ये है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसका हल करते हैं सबसे पहले विलोपन से, ठीक है। तब विलोपन से हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बराबर रहेगा ना उसको हम क्या करेंगे, उसी पर काम करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, जैसे ये दोनों बराबर हैं, तो एगो को उड़ाना रहता है, या तो x को हटाइए, नहीं तो y को। तो कैसे हटेगा, तो इसको जोड़ेंगे समीकरण को, नहीं तो घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, घटाइएगा तो x माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चूँकि ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम जैसे 2x + 3y = 8 है, ठीक है, और 2x - 3y = 3 है, मान लो। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर घटाते हैं, ठीक है, अगर इसको घटाते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये नीचा वाले के साइन, इस समीकरण अगर ये दो प्लस माइनस में है तो प्लस में है, तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और प्लस है तो माइनस में। तो इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा। आई 3 प्लस में है, ये भी अब प्लस में हो गया, तो 3 3 6 गो y = 5। चूँकि 8 में से 3 जाएगा 5, ये माइनस हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे रहता 2x + 9y = 3 और 5x + 2y = 8, ऐसा कुछ रहता, ठीक है। तो हम पहले क्या करते, बराबर कर लेते, ठीक है। तो देख x चाहे y, तो x को बराबर करेंगे तो x में 5 से गुना करेंगे इससे, और इसमें ऊपर का वाला x से 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस, सब में गुना होगा, 9 × 5 = 45y = 15, और इसको गुना करेंगे तो 10x, और इसको करेंगे तो +4y
बराबर 8 दूना 16। अब बताइए ये दोनों सेम है तो इसको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो सबको तो ई प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, ये कट जाएगा। तब हो जाएगा 41y बराबर हो जाएगा -1। तो y बराबर -1/41। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हम घटाएंगे, कथी किए, घटाने पर तो क्या मिलेगा, ये घट जाएगा, ये जुट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 2y बराबर 4। तो y बराबर 2 दूना 4 2। ठीक है। और ये दो इस समीकरण में रखिए चाहे इसमें रखिए, तो इसमें रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह पर 2 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया, 3। ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते, x और y का मान निकालते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, एक हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ठीक है। एक क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो जैसे हम बोले x प्लस वाई बराबर 3 है, मान लो x माइनस वाई बराबर है 1। ठीक है, मान लीजिए ये एक समीकरण है, ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, तो हम करते क्या है, x चाहे y का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या होगा, x बराबर होगा 3 माइनस वाई, इक्वेशन 3। ठीक है। अब ये समीकरण कहाँ से बनाए हैं, 1 से, चूँकि इस y को उधर ले गए तो माइनस हो गया, इस y को उधर ले गए तो माइनस हो गया था। अब इस समीकरण में डालेंगे, जिस मतलब 1 से ये 3 बनाए हैं, तो x का मान 2 में डालेंगे। ठीक है। तो डालो x का मान कितना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, x का मान कितना है, 3 माइनस वाई। तो 3 माइनस वाई, अब माइनस वाई तो ये सवाल में है, बराबर 1। 3 माइनस 2y बराबर 1। इस 1 को इधर लाइए, तो 3 माइनस 1 बराबर 2y प्लस में, तो 2y बराबर 3 में से 1 गया था 2, कट गया, तो y बराबर 1। और ये समीकरण क्या में डालेंगे, 3 में, समीकरण कितने में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 3 में रखेंगे तो यह है 3, 3 कहाँ है, यह है। ठीक है। तो y का मान डालिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई के जगह पर 1, चूँकि यहाँ पे 1 आया है, तो x बराबर क्या आ गया, 2। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो आप कोई विधि से इक्वेशन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ x और y का मान निकालना। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर सवाल में a1x प्लस b1y, अब -c1 बराबर प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दोनों में 0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है। यदि ये चीज़ हो तो ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, ठीक है, यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, तो इस
ये ग्राफ कैसा बनाएगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं जाके कटेगा, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनाएगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा हल कितना होगा, 1। अब देखिए ये दोनों काटा कैगो पर, एगो पर, ये दोनों एक एगो पॉइंट पर कट रहा है, तो हल 1, जिसको अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये संगत होगा कि असंगत, तो संगत, क्या होगा, संगत, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा संगत, देखिए अगला देखिए यहाँ A1/A2, और ध्यान दीजिएगा इसी चीज को नेक्स्ट कहते हैं विरोधी अवरोधी, तो इसको हम बोल देते हैं अविरोधी, क्या होगा, अविरोधी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी, ठीक है। अगर सवाल में कहे अविरोधी अगर पहचानने के लिए तो सबसे पहले हमको ये चीज़ पता करना हो, ठीक है। आइए दूसरा में A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर, ठीक है। समांतर कहने का मतलब बराबर, ये कहीं लाइन नहीं मिलेगा। अब एक बार मिला तो एक हल, आई कहीं नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं है तो असंगत, हल रहेगा तब ये संगत होता है, ठीक है। अब आइए तीसरा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बनाया, एक लाइन गया और दूसरा का लाइन भी इसी पर रहेगा, दूसरा का लाइन भी क्या करेगा, इसी पर रहेगा, ठीक है। एक लाइन ये गया और मान लीजिए हाँ दूसरा का लाइन भी इसी पे चल गया, इसी पे सेम जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोल देते हैं संपाती। अब मान लीजिए इस पर अब हमेशा इस पर कट रहा है तो अनेक हल, अनेक हल। और बताइए इसी लाइन को हम बोलते हैं, ये लाइन संपाती हो गया और इसको बोलते हैं संगत, चूँकि ये भी हल निकालेगा, कई हल निकालेगा, अनेक हल का मतलब कई हल, कई हल। ध्यान दीजिएगा जिस ये अविरोधी होता है उसी प्रकार ये क्या होता है, विरोधी, विरोधी। और ये क्या होता है, आश्रित, ठीक है, ये क्या होता है, आश्रित। ध्यान दीजिएगा देखिए संगत असंगत में क्या होता है, देखिए अब इसको हम कुछ आसान भाषा में रटने का प्रयास करेंगे, पढ़ याद करने का। ध्यान दीजिए A1/A2 फर्स्ट में हमने पढ़ा, यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 और आगे भी होगा बराबर ना हो C1/C2। ध्यान दीजिएगा दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर ना हो C1/C2। तीसरा क्या पढ़े A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2। ध्यान दीजिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए इस दोनों में सेम है कि ना, इस दोनों में क्या है, सेम है। देखिए इसमें सेम है मतलब बराबर ना, बराबर ना, और इसमें भी सेम है बराबर ना, बराबर ना। तो जिसमें सेम बात आ जाए मतलब दोनों बराबर ना हो चाहे बराबर हो तो उस दोनों को हम कहते हैं संगत, ठीक है। और अब बताइए ये दोनों अलग अलग आ गया, अलग अलग आ गया तो इसको कहेंगे असंगत, असंगत। बात समझ गए।
अब आइए, ये सेम है, तो सेम कहने का मतलब एक ही जाति का, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो सेम मतलब बराबर ना है, ये भी बराबर ना है, तो इसका मतलब सेम है, सेम जाति का। तो कोई भी सेम जाति होगा तो वो क्या होगा, अविरोधी, मतलब विरोध न करने वाला, अविरोधी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कोई और है, ये कुछ और है, मतलब अलग अलग जात का। कहीं भी अलग अलग जात का है तो ये क्या होगा, विरोधी, मतलब विरोध करने वाला। ठीक है, और देखिए ये क्या है, सीधा सीधा है। ठीक है, सीधा सीधा, तो सीधा साधा, सॉरी, तो सीधा साधा व्यक्ति क्या होता है, किसी पर आश्रित होता है, तो इसको क्या कहेंगे, आश्रित। समझ गए, ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो गया संगत, कोई संगत, असंगत, अनेक हल, एक हल, विरोधी, अविरोधी, आश्रित, प्रतिच्छेदी। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ सवाल हम देख लेते हैं, अब ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइए, रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, रैखिक समीकरण पर कितना घात होता है, एक। युग्मपत समीकरण इतना इतना है तो निकाय होगा, मतलब कैसा होगा, पहला बोला असंगत, संगत क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमने a1 a2 बोला था, तो a1 कितना है, 2, कितना है, 2, तो a2 कितना है, 4, तो इस दोनों को डिवाइड किए, a1/a2 किए हैं, तो 2/4। यहाँ पे ये कितना है, b1 3, और ये कितना है, 6, तब बराबर 3/6। और यहाँ पे देखो, ये दो बराबर के, अगर इसमें उस पार है तो इसमें भी उस पार ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एगो में इधर एगो में उधर होता है, ऐसा नहीं, जो इसमें है, अगर ये 5 बराबर के इस साइड होता ना इधर, तो यहाँ भी 9 इधर होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर के उस पार है तो उस पार ही रहने दीजिए, तो कितना है, 5 अब बटे 9, ये तो कट गया 1/2, ये भी कट गया 1/2, लेकिन ये तो नहीं कटा, तो ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो देखिए, अलग अलग जात क्या हो गया, असंगत, ऑप्शन नंबर ए। अद्वितीय हल में पहले ही बराबर ना होना चाहिए, अपरिचित रूप से अनेक हल में तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आइए दोनों, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के संपाती हो, संपाती का मतलब सब बराबर होना चाहिए। संपाती में क्या होता है, a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो, c1/c2। ठीक है, तो बताइए a1 का मान अइबा ना कुछ हो तो 1 होगा, तो 1/2, चूँकि अइबा कितना है, 2। a2 का मान कितना होगा, 2 अब बटे के, अब बराबर क्या होगा, 7/14, 7। ठीक है, काटिए सर, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, चूँकि 2 ही से आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, k बराबर 2 दूना 4, ऑप्शन नंबर सी। मूलों का गुणनफल निकालिए, ये हमारा बहुपद का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, c कितना है 1 और a कितना है 4, 1/4 c। दो समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद हो, क्या हो, ऐसा हो। ठीक है, ऐसा कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 ना होना चाहिए। ठीक है, तब रैखिक समीकरण का युग्म होता है, क्या होता है, प्रतिच्छेदी में एगो हल, मतलब एक बार ही काटा है, क्योंकि ऐसे हुआ तो एक हल। दो समीकरण के आलेख समांतर हो, समांतर मतलब ऐसा ऐसा। ठीक है, ये कभी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं।
इस समीकरण के लिए क्या होगा, ऐसे समीकरण का निकाय इतना 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 है तो ध्यान दीजिएगा a1/a2 बराबर हो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसा बनाता है, समांतर, और समांतर में कोई हल नहीं। a का मान किसके लिए, समीकरण इतना बराबर 0, ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 शून्येतर हल है। ध्यान दीजिएगा, शून्येतर मतलब कोई हल नहीं। कोई हल कब नहीं होता है, तो a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर ना हो c1/c2, तब ना कोई हल नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे ये बराबर है, ठीक है। तो जब ऐसा हो तब कोई हल नहीं होगा। शून्येतर हल का मतलब कोई हल नहीं, ठीक है। तो a1 का मान कितना है, a/, इसमें a2 का मान कितना है 2, अब बराबर होगा b1 का मान कितना है 10 और b2 का मान 5, लेकिन ये तो बराबर नहीं है तो छोड़ दो। ध्यान दीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ए बराबर कितना है 4, ऑप्शन नंबर ए के किस मान के लिए इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, ठीक है, पहले ही बराबर ना हो। तो a1 का मान कितना है b, तो a2 का मान 6 और ना हो b1 का मान कितना है -1, चूँकि ना कुछ हो तो 1 होगा, तो -1, ठीक है। और a2 का मान कितना, b2 का मान कितना है -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना होगा तो 2a बराबर हो जाएगा 6, ठीक है, बराबर नॉट 3। तो a अगर 3 के बराबर ना होगा तो क्या होगा, इसका हल अद्वितीय होगा। a का मान ध्यान दीजिए 10 नंबर सवाल, a का मान के लिए समीकरण इतना मतलब 10x प्लस 5y बराबर a-5, ठीक है, और समीकरण 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0, तो अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। इसके लिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए a इधर है, इस a को हम क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इस a को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस समीकरण को लिखते हैं 20x प्लस 10y बराबर a हो जाएगा, चूँकि ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आइए a1 कितना है 10, a2 कितना है 20 बराबर, हमें a का मान निकालना है, b1 कितना है 5, b2 कितना है 10 बराबर a माइनस 5, और ये कितना है c2 a, यही है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, पहले इसको करते हैं। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तब 5a बराबर हो जाएगा 10a माइनस 10×50, ठीक है। तो इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 10a माइनस 5a बराबर कितना हो जाएगा 5a। इसको 50 को इधर लाएंगे तो ये 50 प्लस में, तो a बराबर कितना आ गया 10। तो a का मान कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट 11 में x प्लस 2y बराबर 3 है, 5x प्लस ky बराबर 15 अनगिनत हल। अनगिनत हल के लिए वही होता है a1/a2, तो a1 कितना है 1/5 बराबर b1 कितना है 2/k का मान निकालना है, छोड़ दो, k बराबर 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर बी। यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वह ऐसे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वह बिंदु दोनों समीकरण का कितना हल होता है, अद्वितीय हल।
समीकरण रैखिक समीकरण का युग्म x + 2y = 5 है, 3x + 12y = 10 है। तो हल, तो ध्यान दीजिएगा x के बगल में 1 है तो 1/3 बराबर होगा 2/12। ध्यान दीजिए 1/3 बराबर 1/6। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ना बराबर हो तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस इक्वेशन को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। आइए थोड़ा, क्या है इक्वेशन? 173x 197y, 173x, ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है। 173x क्या है? 173x + 197y, ठीक है। और 197x + 173y बराबर क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है 149 और 221। ये है 149, ये है 221, ठीक है। यही सवाल में ध्यान दीजिए एक्स वाई का मान निकालना है। ध्यान दीजिए कभी भी कोई भी सवाल में ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल में अगर y का मान इधर आ जाए और x का गुणांक एक y का गुणांक x वाले के साथ आ जाए, x वाले का गुणांक y वाले के साथ, ऐसा किसी भी सवाल में, तो हमको करना क्या है? एक बार समीकरण को जोड़ देना है। दोनों समीकरण को क्या करना है? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए 7 3 10, हाथ में 1, 9 8 17, हाथ में 1 3 x, तो ये भी आएगा 370y। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, हाथ में 1, 7 3 370 आया। यहाँ से 370 आप क्या कर लीजिए? सबसे कॉमन ले लीजिए, तो x + y = 370। अब ये गुना में है तो ये कट जाएगा, तो कितना मरतब? एक मरतब में, तो x + y = 1। अब क्या कीजिए? इसको घटा दीजिए, तो 173, ध्यान दीजिए घटाएंगे तो साइन क्या होता है? रिवर्स। तो ये प्लस है तो माइनस, ये नीचा वाला प्लस है तो माइनस, फिर ये भी प्लस है तो माइनस। तो ध्यान दीजिए 173 में से 197 घटा देना है, क्या होगा? तो ध्यान दीजिए ऐसे मत लिखिए, ध्यान दीजिए 197 बड़ा वैल्यू ऊपर लिख लो, ठीक है। 173 को नीचे कर दो, कितना आएगा? 4 और 2। अब ध्यान दीजिए, अब जो साइन बड़ा वाला रहेगा ना वही साइन आंसर में होगा। ये 173 है प्लस में, 197 है माइनस में, तब बड़ा 173 और 197 में कौन हुआ? 197। तो 197 कथी है? माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? -24। जैसे -7 और 2 इसको जोड़ना है, कुछ मत कीजिए, 2 साइन है तो काम होगा घटाव का, तो 7 में से 2 गया तो 5। साइन किसका रहेगा? बड़ा वाला। बड़ा वाला कितना है? 7, तो 7 में के साथ माइनस लगा है, माइनस। जैसे 5 - 9, 2 साइन है तो काम होगा घटाव का, तो 9 में से 5 गया तो 4। साइन किसका रहेगा? बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या है? माइनस में। बात समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसको पहले 197 में से हमने 173 को क्या किया? घटा लिया। और साइन किसका रहेगा? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन? माइनस में है, तो साइन कथी में हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी घटाएंगे, तो ई तो बड़ा वाला प्लस में है, चूँकि 197 है और नीचे वाला माइनस में, -173, तो ये तो आएगा सिंपल 24। बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा -24x + 24y + 24y बराबर कितना हो जाएगा? इसको भी घटाएंगे, तो ये क्या है? 149 है, और ये माइनस में, पहले आप 221 ऊपर लिखे, चूँकि 221 बड़ा है। 11 में से 9 गया 2, चूँकि ये माइनस में, ध्यान में रखिएगा 11 में से 9 गया 2,
ये बच गया 11, 11 में से 4 गया 7। अब ध्यान दीजिए कट गया, ठीक है। ये बड़ा वाला साइन माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, तो -72, ठीक है। अब 24 को कॉमन ले लो माइनस, तो ये x हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिए तो -y हो जाएगा। और अब -72, माइनस से माइनस कट जाएगा, 24 दिया 72। तो कितना हो जाएगा, x - y बराबर 3। ऊपर कितना था, ऊपर यही था, कितना था, x + y बराबर 1। अब देखिए जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x बराबर 4। तो x बराबर कितना आया, 2, x बराबर 2। अब ध्यान दीजिए, अब ये मान यहाँ पे रख दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 2 हो जाएगा, अब प्लस y बराबर 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 2 बराबर -1, यानी 2 और -1, x का मान 2 होगा, x का मान 2 होगा, x का मान कितना होगा, x का मान 2 होगा और y का मान -1 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो x का मान 2, तो पहले लिखा रहता है x, फिर लिखा रहता है y। तो x का मान 2 और y का मान -। विरोधी समीकरण के लिए, किस समीकरण के लिए, विरोधी, विरोधी का मतलब बराबर और ना बराबर, ठीक है। कितने हल होगा, तो ये तो समांतर होता है, तो समांतर में कोई हल नहीं, कोई भी नहीं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है, तो इसको दो गो जात है, बोले थे ना, 2 जात हैं, तब विरोधी, क्या होगा, विरोधी। अविरोधी में क्या होता है, अविरोधी में होता है a1/a2 बराबर हो b1, बराबर ना हो b1/b2, ठीक है, इसी को बोलते हैं अविरोधी। समीकरण x + y के कितने हल होंगे, 2 इक्वेशन है, 2 चर है और एक ही इक्वेशन है, मतलब एक ही समीकरण है ना, तो इसमें क्या होगा, अनंत हल होगा। 2x - 3y बराबर 2 है, ठीक है। तो 4 यानी 4 है, तो देखिए कभी भी होता है ना, तो पहले x लिखाता है तब y, जैसे 2 और 5 लिखा है, तो इसका मतलब x का मान 2 है और y का मान 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 किसका मान है, x का, और k किसके जगह पर आया है, y, तो k का मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, y के, तो x के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 -3 और y की जगह पर k बराबर 2, 4 दूना 8, तो -3 के 8 उधर जाएगा, तो 2 - 8, चूँकि ये प्लस में 8 था, तो -3 के बराबर हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना 6। तो इसका मतलब k का मान कितना आ गया, 2, k का मान कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर बी। 2 अंक वाली कितनी संख्या के लिए सूत्र लिखे जो इकाई का अंक, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे जिसका इकाई का अंक कितना हो, x हो, इकाई का, और दहाई का अंक कितना हो, y हो। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम 54 लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 10 × 5, ठीक है, अब +4, तो इकाई का अंक शुरू में ही लिख दिए, ठीक है। तो इकाई और दहाई में 10 से गुना, अगर मान लीजिए 114 लिखना है, तो 100, चूँकि सैकड़ा पर है, कितना सैकड़ा, 5, अब प्लस, ये क्या है 1, दहाई पर है, तो 1 × 10, यानी कह सकते हैं 10 × 1, क्या कहेंगे, 10 × 1 अब +4, ठीक है। उसी प्रकार बताइए
अगर इकाई का अंक x है तो x लिख दिए और दहाई का अंक y है तो 10 से गुना करेंगे तो 10y प्लस x, ऑप्शन नंबर बी। समीकरण का युग्म इतना है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो हल, तो सबसे पहले ना कुछ तो 1 होगा तो 1/-3 और यहाँ पे कितना है 2/-6, ठीक है। अब बराबर 5/1। ध्यान दीजिएगा ये तो -1/3 ही रहेगा, इसको काटेंगे तो ये भी हो जाएगा -1/3। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब एगो बराबर हो एगो बराबर ना हो तो समांतर होता है और समांतर में कोई हल नहीं। नेक्स्ट है यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 है, 6x प्लस 2y बराबर 7 है, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना के मतलब दो बराबर, चूँकि कोई हल ना के मतलब a1/a2 बराबर हो b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 कितना है k, a2 कितना है 6 बराबर, b1 कितना है -5 और b2 कितना है 2। ये बराबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, गुना कीजिए क्रॉस 2k बराबर 6×5 = 30। तो k बराबर कितना आ गया -15, कितना आ गया -15, ऑप्शन नंबर डी। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ, दो चर में एक घातीय समीकरण का प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल कितना होगा, प्रतिच्छेदी में सिर्फ एक। रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस 3y माइनस 4 हो, 2x माइनस 5y माइनस 1 हो तो विरोधी अवरोधी चुनना है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1, मतलब इसका कोफिशिएंट। अब इसका कितना हो गया 2 बराबर, इसका कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया -5। अब ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर है ही नहीं, तब पहले ना है बराबर तो आगे कितना होगा -4 और -1, आगे भी ना है बराबर, ठीक है। तो दोनों ना बराबर तो क्या होगा, दोनों सेम जाति का। सीधा वाला रहता है ना तो इसको सेम जाति नहीं, सीधा साधा व्यक्ति तो आश्रित, ठीक है। तो ये क्या हो गया सेम जाति का, मतलब बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो क्या हो गया अविरोधी। देखिए अविरोधी में ये होता है, आश्रित में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सीधा साधा। और या विरोधी में a1/a2 दोनों टाइप के आदमी, b1/b2 ना हो c1/c2, ठीक है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो, ठीक है, अनंत हल हो तो वो अनंत के लिए क्या होता है तीनों बराबर, अनंत के लिए क्या होता है तीनों बराबर, ठीक है। और देखिए अनंत कब होगा, जब उसी पर लाइन पर रहेगा तब। ये चीज़ हमने आपको बता चुका है, चूँकि अनंत बार ये काट रहा है तो ये किसको कहते हैं, जब दो रेखाएं क्या हो समपाती हो। के किस मान के लिए निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब तीनों बराबर, अनंत हल का मतलब तीनों क्या होना चाहिए बराबर। तो बताइए a1 कितना है, ना कुछ हो तो 1 होगा, और यहाँ पे a2 कितना है 5 बराबर, a कितना है 2 और a कितना है k, हम दो ही एक ही से निकाल लेते हैं तो k बराबर क्रॉस गुना 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए ये सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बार हम क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल है 2x प्लस वाई बराबर √8 मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी मानेंगे 2x माइनस वाई बराबर भी √8, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, हमसे y का मान पूछा है तो y को रखना है, x को हटाना है तो x को घटाना पड़ेगा, तो घटाने में साइन रिवर्स हो जाता है, कट गया। तो y क्या को y 2 को y, और √8 में से एगो √8 गया तो 0, तो y बराबर कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे द्विघात समीकरण लाएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।